सूर्य ने कौन सी चीजें हमें सिखाई, सूर्य के प्रति हमारी कौन सी श्रद्धा है। सवेरे उठते ही लोग सूर्य को नमस्कार करते हैं। सूर्य के नमस्कार से हमारी तंदुरुस्ती रहती है। सूर्य को नमस्कार करने का मतलब है कि श्रद्धा, उसके प्रति मान। पहली चीज है कि दूसरों के प्रति मान करना। यहाँ तक कि पृथ्वी को हम नमस्कार करते हैं सवेरे उठ के, ये पृथ्वी माँ हमें क्षमा कर, मुझे हम पैर से छुए। जिनमें किसी प्रकार का मान करने की प्रवृत्ति नहीं है, वो दुनिया में हमेशा अपमानित रहे। उनका कोई मान क्यों करे, जब आप ही किसी का मान नहीं करते तो आपका मान करो, उसी में लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। अपने यहाँ माना हुआ इस माँ बाप का मान रखना, बाल बच्चों को यही सिखाया जाता है कि अपने गुरु का मान रखो, अपने धर्म का मान रखो, अपने देश का मान रखो, सारे सृष्टि का मान। अब सूर्य की इस प्रचंड प्रखर जो हमारे यहाँ विशेष आशीर्वाद है, उसमें हम लोग भी ऐसे खत्म हो गए कि हमने सब पेड़ काटे। हमें विचार ही कि ये पेड़ इसी सूर्य ने हमें किस लिए की छाया हो, इससे बरसात। ये जो पूरा बनाया हुआ चक्र है, साइकिल है, वो पूरा करने के लिए ही ये सूर्य ने दी हुई हमें विशेष रूप की जो एक आशीर्वादी भूमि है, उसको हम पूरा काट छाट करके और खत्म कर। तो सहयोगी का कर्तव्य है कि जितना हो सकता है उतने वो पेड़ लगाए। ये उसका परम कर्तव्य, मैंने 1000 बार कहा है कि आपका एक परम कर्तव्य है कि आप झाड़ लगाए, पेड़ लगाए और हर तरह के बाग बगीचे में आप आपको हैरानी होगी कि इंग्लैंड जैसे देश में वहां पर अगर किसी के पास बाग नहीं होगा तो एक छोटी सी जमीन ले लेंगे सब लोग और एक एक जमीन पे काम करेंगे। तो हर एक सैटरडे संडे जाके जमीन पे काम करते, उनको बड़ा मजा आता। पर मैंने रशिया में भी ऐसे मैंने देखा, हैरान है, रशिया में भी लोग जो है ऐसे पेड़ होंगे तो जहाँ जहाँ अच्छे अच्छे पेड़ में जाकर पानी देंगे, वो देखेंगे, उतना ही अपनी छोटी सी जमीन, चाहे वो बिल्कुल ही छोटी जमीन हो, 10 फीट बाय 12 फीट भी हो, तो भी जा करके उसको संचित कर, उसको अच्छे से देखेंगे, उसको पानी देंगे, उसको ठीक करेंगे। मैंने हैरान, अपने तो यहाँ तुलसी को भी पानी देने के लिए लोगों को अभी मैं डॉक्टर साहब क्या गई थी, उनके यहाँ एक पेड़ लगाया होता 6 बार सूख रहा था, मैं 2 बार का इसको पानी दो पानी दो पानी दो। अंत में मैंने सोचा कि मैं ही उसको पानी दे देती। फिर आपके हाथ में चैतन्य, उस चैतन्य से आप अगर पानी दें तो सस्य श्यामलाम ये भूमि हो जाए। इस भूमि में ऐसे ऐसे पेड़ निकलेंगे, ऐसे ऐसे सुगंधित फूल निकलेंगे, ऐसा इसको आप सुंदर बना देंगे कि जो आज ऐसा लग रहा है विगाड़, वो सब ठीक हो जाएगा। 1935 साल हम पहली मरतबा पुणे आए, 1935 साल। तो सारे जितने आपको बड़े बड़े यहाँ पर पर्वत दिखाई दे रहे, एकदम सुंदर अच्छा, और आप देखो तो बिल्कुल बैरन, उसके अंदर एक भी पेड़ नहीं। लगता है पता नहीं कैसे छाट लिए लोगों ने, इसलिए उनको लकड़ी जलाना है। लकड़ी जलाने के लिए इतनी लकड़ी का वो जलानी क्योंकि खाने का शौक हो। अब खाने के शौक में उनको लकड़ी चाहिए, और लकड़ी इसलिए, ठीक है आपने लकड़ी काटी तो उसी जगह एक पेड़ और लगा दिया, तो आपने अपने पृथ्वी का ऋण भी दे दिया और सोच लिया कि चलो और भी कुछ हो जाए। शिवाजी ने कितने पेड़ अपने देश में लगाए, यहाँ पर महाराष्ट्र में इतने पेड़ हैं जो शिवाजी ने स्वयं अपने हाथ से लगाए थे, और बड़ के पेड़ यहाँ पूना में भी उनके लगाए हुए पेड़ हैं। इसी प्रकार आप भी लगा सकते हैं, आप भी इस भूमि को सस्य श्यामलाम करते ही आपकी जिम्मेदारी है, खास करके जब आप सज हो। तो सज होने के प्रति इतना ही मुझे कहना है कि चाहे वो महाराष्ट्र में रहे, चाहे उत्तर हिंदुस्तान में रहे, जितने हिंदुस्तानी लोग हैं उनको पहले ये जान लेना चाहिए कि आप बड़े वैभवशाली देश में पैदा हो, ना वैभव इस देश में, और आप जानते नहीं कि इस मिट्टी में क्या क्या बना, इसको पहले समझ लेना चाहिए। और उसको अगर आप समझ लेंगे तो आपको देश के प्रति बहुत प्रेम होगा, क्योंकि आपने इस देश को जो स्वातंत्र से
परिपूर्ण किया है, उस स्वातंत्र के लिए लोग कैसे लड़े झगड़े, कैसे उन्होंने त्याग किए, कुछ आपको मालूम ही नहीं, मुफ्त में आके बैठ गए। जैसे मराठी में कहते हैं आयता पिठा और नागोबा, सो सब लेकर के बैठ गए आराम से, जैसे कि आप ही बड़े भारी देशभक्त थे जो आपने पाए। इसके पीछे भी इतनी बड़ी संघर्ष की शक्ति थी, इतने लोगों ने ना त्याग की, इतने लोगों ने जाने दी, मर गए, सब कुछ किया। उसके ऊपर आप लोग अब वेस्टर्नर बन रहे हैं। सहयोग में जो कल्चर है उसका वेस्टर्नर से कैसे, गंदे गंदे कपड़े पहनना, उनके उतारे हुए कपड़े पहनना, उनके जैसे अपने को ये करना। ठीक है आप प्रदेश में गए तो ठीक है, उनके जैसे पहनी क्योंकि उसकी वहां जरूरत, पर अपने देश में भी आप देखते हैं हम इतने गंदे कपड़े लोग पहन के घूमते हैं कि बात आती है। जो अपने संस्कृति में है वो अनादिकाल से चला आया परंपरागत, उसकी वजह यह है कि वही चीज हमारे देश के लिए उपयुक्त है। परंपरा से जो चीज आ रही वो बाद में धीरे धीरे ठीक होते होते एक दशांत हो जाए, फिर उसके बाद में उसको बदलने की जरूरत है। तो परंपरागत हमें जो प्राप्त हुआ है संस्कृति का दान, ये बड़ा। अब आपने देखा कि प्रदेश से जितने लोग आते हैं वो सब अपने ही कपड़े पहनते हैं, अपने जैसे रहते हैं, सब सजोगी कहते माइंड में बड़ा आराम, बड़े आराम। और वहां भी प्रदेश में भी अब घूमने लगे, उनको डर ये लगता है कभी कभी कि हमें ऐसे लोग देख के हरे रामा वाले लगता है, लेकिन उनको बड़ा अच्छा लगता है कि ये कितना ने कहा मैंने कुर्ते पजामे मंगा दीजिए, हम कुर्ते पजामे, क्योंकि उसमें जो एक सादगी, उसमें जो एक सरलता है वो और किसी कपड़े में नहीं। अगर आपको कहीं जॉब में जाना है या कुछ करना है, ठीक है, उसके लिए आप ऐसे कपड़े पहने, पर रोजमर्रा के लिए जो है अपने देश के जो कपड़े हैं बहुत ही सरल, सीधे और बहुत आरामदेह। इस प्रकार हमें अपने देश के प्रति देखना चाहिए कि हम इस देश से क्या ले सकते हैं और क्या दुनिया को दे सकते हैं, बहुत जरूरी। लेकिन मैं देखती हूँ कि हमारे यहाँ देश प्रेम है ही नहीं।